डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा के गठन के बारे में, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा के अंदर जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उनके संबंध में पढ़ा था। जैसा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था पाकिस्तान की मांग को लेकर। लेकिन इस जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसमें कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और इस प्रथम बैठक के अंदर ही जो संविधान सभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। और दूसरी बैठक ठीक एक दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और तीसरी और अंतिम बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसको अपन प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, संविधान की आत्मा भी जिसको अपन बोलते हैं। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। और इस प्रकार से यहाँ तक अपन ने इसका जो प्रारंभिक कुछ बातें थी वो अपन ने पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे अपन संविधान सभा के कार्यों के संपादन के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। यानी संविधान सभा के कार्यों के संपादन के लिए संविधान सभा के कार्यों के संपादन के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। समितियों का गठन किया गया था। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो कुछ बड़ी समितियां थी उनकी संख्या 8 थी और जो छोटी समितियां थी उनकी संख्या थी 15। तो ये कुछ समितियां गठित की गई थी। उन प्रमुख समितियों में आज अपन देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो जो प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति। और इस समिति के अंदर जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी जो ये समिति थी, इस समिति के अंदर जो अध्यक्ष पद दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो 23 थे। यानी अध्यक्ष के अलावा 23 सदस्य इस समिति में और थे। इस समिति का कार्य था कि जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करना, अर्थात अपन कह सकते हैं जो प्रांतों के संबंध में जो कार्य था उनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, वो सब के सब इस प्रांतीय समिति को दिया गया था। और ये कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और ये सबसे कठिन कार्य था, इसलिए अपन पूरे देश के एकीकरण में जो अहम योगदान रहता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहता है। तभी तो अपन इसको लौह पुरुष की संज्ञा भी देते हैं। और इसके अलावा जो समितियां थी वो थी एक संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। और संघ समिति, जो संघ शक्ति समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा 15 अन्य अध्यक्ष भी थे जो इनके संघ शक्ति के विषय में जो प्रतिवेदन देना था वो इस संघीय समिति, जो संघीय शक्ति समिति थी, उनको देना था। इसके अलावा संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और इसका कार्य था संघीय संवैधानिक विषयों के संबंध में परामर्श देना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट समिति थी। और एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भी। प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
यह आपको ध्यान में रखना है। भीमराव BR अंबेडकर, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो समिति का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों के संबंध में जो परामर्श देने के लिए समिति का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह आपको ध्यान में रखना है। और जो मौलिक अधिकारों की एक उप समिति थी, उसका अध्यक्ष था JP कृपलानी। और जो एक प्रक्रिया नियम समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे बाद में। और इनका कार्य था वो था कि विभिन्न प्रकार के जो नियम, कानून से संबंधित, नियमों से संबंधित कार्य हैं, यानी अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, सभा के कार्य हैं, संगठन के अधिकारियों की नियुक्ति है, उन रिक्त पदों को भरने के लिए और के लिए उसकी सिफारिश करने के लिए इस इस समिति का गठन किया गया था। एक थी संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ समितियां हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखनी है और उनके अध्यक्ष भी आपको ध्यान में रखने हैं। यानी कि संचालन समिति का जो कार्य था वो था कि कौन से व्यक्ति के कौन से कार्य हैं, किस सूची में उसका निर्धारण किया जाना है, कौन से उसके जो विभाग हैं वो देने हैं। समितियों के अध्यक्ष के लिए जो व्यापक संपर्क के जो साधन हैं उनके संबंध में कार्य करना, ये पूरा का पूरा किसको जिम्मा दिया गया था? इस संचालन समिति को दिया गया था। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, प्रारूप समिति, जिन्होंने संविधान का खाका तैयार किया था, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 के अंदर। और इसका जो कार्य आपको पता चल गया होगा, प्रारूप का अर्थ होता है ढांचा, जिसे अपन खाका बोलते हैं। यानी कि एक प्रकार से संविधान का ढांचा तैयार करना इसका जिम्मा था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपको मैंने बताया है, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसको ये जिम्मा दिया गया था कि संविधान सभा के सम्मुख से एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए और वो संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिसके तहत संविधान बनना निश्चित हुआ था अपना। और इसी कारण अपन अच्छे से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। और इस प्रारूप समिति के जो सदस्य थे अन्य, उनकी ओर बात कर लेते हैं। अध्यक्ष तो हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके अन्य जो सहयोगी अन्य सदस्य थे वो थे, एक था जो N गोपाल स्वामी अयंकर के नाम से अपन जिसको जानते हैं, N गोपाल स्वामी अयंकर के नाम से जानते हैं। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर था। डॉक्टर KM मुंशी जो कांग्रेस का सदस्य था, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक था N माधवराव, जो एक इसका पहले अन्य सदस्य था BL मित्तर, वो एक प्रकार से अचानक अस्वस्थ हो जाते हैं, उसकी जगह पर उसको मनोनीत किया गया था। एक था TT
कृष्णाचारी, जो 1948 के अंदर डीपी खेतान की अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी को नियुक्त करते हैं। तो ये इनके अन्य सदस्य थे। और इस प्रारूप समिति ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, और जिसको यानी कि ये जो प्रारूप समिति थी, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान का प्रारूप तैयार कर फरवरी 1948 के अंदर संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने रखा था। संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने रखा था। और उसके बाद में इन्होंने जो प्रारूप रखा था उस पर कुछ विचार विमर्श होते हैं, जिसको अपन वाचन के नाम से जानते हैं। जो प्रथम वाचन हुआ था, प्रथम वाचन संविधान के गठन के संबंध में, वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के मध्य में हुआ था। और इसके संबंध में संविधान में अनेक प्रकार के संशोधन के संबंध में सुधार के सुझाव दिए गए थे। और उसके बाद में जो दूसरा, ये तो हो गया प्रथम वाचन, और जो दूसरा वाचन हुआ था या द्वितीय वाचन जिसको अपन बोलते हैं, वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 के मध्य में सेकंड वाचन चला था इसके संबंध में, जिसमें अनेक प्रकार के संशोधन आए थे। लगभग 600 से अधिक इसमें संशोधन आए थे, जिसमें लगभग 2-2,500 जो एग्जिट आंकड़ा है वो है 2473 का, जिसमें संशोधन पर चर्चा भी हुई थी। और तीसरा और अंतिम जो वाचन हुआ था, तृतीय वाचन, वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के मध्य तक ये चला था। और 26 नवंबर को अपने संविधान सभा द्वारा इस संविधान को पारित कर दिया गया था। और उस दिन जो 299 सदस्य थे 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद में संविधान सभा के कुल सदस्य, उसमें से 284 सदस्य उस दिन उपस्थित हुए थे 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को अपने देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था, जिसमें कुल अनुच्छेद थे वो थे, कुल अनुच्छेद या जिसको अपन आर्टिकल बोलते हैं, वो थे 395। और इसके अंदर जो अनुसूचियां थी कुल वो थी 8, लेकिन बाद में वर्तमान में अगर देखें तो इनकी संख्या 12 हो चुकी है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। और इसके जो भाग थे वो थे 22, यानी 22 भागों में 8 अनुसूची में और 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत अपना जो संविधान बना था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। यानी आंशिक रूप से इस दिन लागू हुआ था। पूर्ण रूप से जो अपना संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी को इसलिए हुआ था क्योंकि अपने देश के अंदर प्रथम बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर। इस कारण से इस संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू करने की जो तिथि रखी गई थी वो 26 जनवरी ही रखी गई थी, क्योंकि भारत में जो प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 के अंदर। अब अगर अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से अपने देश का संविधान की प्रोसेस है वो 9 दिसंबर को ये स्टार्ट होती है। उसके बाद में ये धीरे धीरे विभिन्न चरणों में होते हुए इसमें जो कुल समय लगता है अपने संविधान निर्माण में वो लगते हैं 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन। इतने दिन में ये अपने देश के संविधान बनकर तैयार हो जाता है। उसमें 11 से अधिक बैठकें होती हैं, 60 से अधिक देशों के संविधानों का इसके अंदर अवलोकन किया जाता है। उसके बाद में भारतीय संविधान तैयार किया जाता है। लगभग 114 दिन तक इस पर विचार विमर्श चलता है। अगर खर्चे की बात करते हैं तो अपने देश के संविधान
बनाने में जो रुपए खर्च हुए थे वो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और उसके बाद में संविधान में संशोधन की भी प्रोसेस रखी गई थी। भारतीय संविधान के जो 395 आर्टिकल, उनमें से 368 एक आर्टिकल है, उसमें संविधान संशोधन की बात भी कही गई थी। जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसके अंदर भी संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। जिसमें अपने 3 शब्द अगर अपन देखते हैं, अखंडता है, समाजवाद है और पंथ निरपेक्ष है। ये आज तक के इतिहास में प्रस्तावना में एक बार मात्र क्या हुआ है, संशोधन भी हुआ है। तो आज अपन ने संविधान जब लागू बनना स्टार्ट हुआ था और तब ये लागू हुआ, तब तक इसको अपन ने पढ़ लिया है। इस बाकी की जो इसके अंदर जो प्रोसेस है वो आगे की अपन नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।